दोस्तों रैंकिंग का क्वेश्चन जो है 4 तक हम बताए थे, फिर 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका क्रमांक 16वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। किसी दोस्तों छोर से बोल रहा है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक। तो यहाँ पर हम पिछले क्लास में आपको बताए हुए थे, तो P1 आपका हो गया 16 और P2 आपका हो गया 16। तो यहाँ पर बोलता है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति है, मतलब कुल। तो कुल मतलब टोटल, इसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 माइनस 1। तो P1 आपका आ गया 16 और P2 आपका 16 माइनस 1। तो 16 दूना 32, 32 में से 1 घटाएंगे तो आ गया आपका 31। आंसर जो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका सही हो गया। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, सोहन किसी कक्षा में प्रारंभ से 15वां और अंत से 10वां, छात्र के आगे 7वां है, तो बताइए कि कक्षा में कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रारंभ मतलब P1 प्रारंभ से बोल रहा है, 15वां है प्रारंभ, मतलब P1 आपका आ गया 15। अंत से मतलब P2, अंत से 10, छात्र के आगे 7वां है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम। तो 10 7 17 आ गया। तो बताइए कक्षा में कितने छात्र हैं, मतलब कितने छात्र हैं, यानी टोटल करना है। तो यहाँ पर टोटल का तो आपको फॉर्मूला यही है, P1 प्लस P2 माइनस 1। तो P1 आपका आ गया 15 प्लस P2 आपका आ गया 17 माइनस 1। तो आपका आ गया 15 17 आपका हो गया 32। 32 में जो है आपका 1 माइनस करेंगे तो आपका आ गया 31। जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, एक कक्षा में ए प्रारंभ में अंत से 20वां है, यदि उसी कक्षा में मनोज के पहले का 5वां व्यक्ति नवीन शुरू से 15वां है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों है व्यक्ति नवीन शुरू से 15वां है, तो शुरू से के लिए मतलब यानी है P1 आपका आ गया 15, और एक कक्षा में ए प्रारंभ में अंत से 20वां है, तो 20वां मतलब P2 आ गया आपका 20। यदि उसी कक्षा में मनोज के पहले के लिए हमको जोड़ना है, यानी 5वां है, तो यहाँ पर हम 5 हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ गया 20 5 25। और कक्षा में बोल रहा है कि कुल कितना व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम फिर टोटल करेंगे। टोटल का फॉर्मूला आपका P1 प्लस P2 माइनस 1। तो P1 आपका आ गया 15 प्लस P2 आपका आ गया 25 माइनस 1। 15 और 25 आपका हो गया 40। 40 में 1 घटाएंगे तो आपका हो गया 39। आंसर जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। दोस्तों फिर 8वां क्वेश्चन है, एक कक्षा में पूजा का क्रमांक प्रारंभ से 20वां है तथा अंत से 25वां है, उसी कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में पूजा का क्रमांक प्रारंभ से 10वां है तथा अंत से 12वां है, तो कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो यहाँ पर जो है पूजा का क्रमांक प्रारंभ से है P1 बराबर आपका हो गया 20 और P2 आपका आ गया 25। यहाँ पर हम इसको टोटल करेंगे, तो P1 प्लस P2 माइनस 1, जो आपका आ गया 20 प्लस 25 माइनस 1। तो 20 25 आपका हो गया 45 में से एक आपका आ गया 44। इसी तरह दोस्तों है उसी कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों पूजा का क्रमांक प्रारंभ से 10वां तथा अंत से 12वां है, तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर पास होने के लिए हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप P1 P2 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं कि P1 आपका आ गया इसका 10
और P2 आपका आ गया 12 और टोटल करेंगे तो उसमें 1 घटाएंगे तो आपका आ गया 12 और 10 22 में से एक गया तो आपका आ गया 21। फिर बोल रहा है तो कितने विद्यार्थी फेल हुए। फेल के लिए जो है फेल के लिए आपको है टोटल में से हम माइनस करेंगे पास को तो आपका फेल वाला आंसर आ जाएगा। तो 44 में से हम -21 करेंगे तो आपका आ गया 3 2। जो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका जो है 23D सही हो गया। दोस्तों 9वां क्वेश्चन है एक कक्षा में सफल हुए छात्रों की सूची में आदित्य का क्रमांक ऊपर से 12वां है तथा नीचे से 32वां है। 5 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी और 2 छात्रों फेल हो गए तथा कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो आदित्य का क्रमांक जो है P1 आपका हो गया 12 और जो है नीचे से आपका हो गया 32। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों टोटल करेंगे। टोटल के लिए P1 + P2 - 1 करेंगे तो 12 + 32 - 1 करेंगे। जो आपका 44 में 1 घटाएंगे तो आपका आ गया 43। और यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है टोटल आपका आ गया 43। उसमें क्या बोल रहा है 5 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी मतलब छात्रों परीक्षा नहीं दी मतलब अब्सेंट। तो यहाँ पर हम 5 ऐड करेंगे और 2 फेल हो गए तो 2 फेल हो गए तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 43 और 2 45 और 5 50। जो इसका आंसर आ गया जो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये 10वां क्वेश्चन है 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आभा का क्रमांक प्रारंभ से 15वां है तो अंत से कौन सा क्रमांक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक ट्रिक है जैसे कि टोटल के लिए P1 + P2 - 1 करते हैं। इसी तरह जो है अगर P1 निकालना है तो यहाँ पर है टोटल - P2 + 1 करना है और P2 के लिए टोटल - P1 + 1 करना है। तो यहाँ पर एक कक्षा में 25 विद्यार्थी है मतलब 25 विद्यार्थी टोटल हुआ तो टोटल दे दिए। अब आगे क्रमांक का प्रारंभ से ये हो गया और एक कक्षा में प्रारंभ से 15वां है तो P1 आपका हो गया 15। तो अंत से कौन सा क्रमांक होगा यानी P2 हमको क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो यहाँ पर हम दोस्तों है P2 निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हम आपको लगाएंगे टोटल -P1 + 1 तो टोटल आपका आ गया 25 अब P1 15 + 1 तो आपका 25 में से 15 गया तो 10 एक जोड़ेंगे तो 11वां आपका आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी 11वां हो गया। जो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बहुत अच्छे से डिटेल से समझाते हैं आप लोग सपोर्ट कीजिए।